हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। मैं राजेश लोट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एमफोर्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है नाव और धारा। ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, पर इस चैप्टर से आज आपको बेसिक से पढ़ाएंगे, जीरो लेवल से, और आपको अच्छे से अच्छे हर टाइप से हर ट्रिक से इसको निकलवाएंगे। तो फ्रेंड्स, हर टाइप का क्वेश्चन आपको निकलवाएंगे। अगर इस चैप्टर से आपसे कोई भी प्रॉब्लम है तो आपकी वो अब बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर से रिलेटिव हमें दो बातों का ध्यान रखना होगा। इसमें कहेगा कि भाई एक नाव है या तैराक है या बोट है या मोटर है कि वो धारा की दिशा में कुछ किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, और एक कहेगा कि वो धारा की विपरीत दिशा में मोटर बोट या तैराक या नाव वो इतनी स्पीड या इतने मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। तो वो पूछेगा कि शांत जल में उस मोटर की चाल क्या होगी या धारा की चाल क्या होगी। हमें दो चीजें याद रखना है फ्रेंड्स, और माँ सरस्वती का नाम लेकर हम हमारी क्लास शुरू करते हैं। तो आपको पहले इसके बारे में कुछ मुख्य बातें होती हैं चैप्टर से पहले, वो बता दें। अगर आपको वो याद हो जाएंगी तो फिर इस चैप्टर में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, देखेंगे कि अगर धारा की दिशा में नाव की चाल दे दी तो वो कैसे निकालते हैं। और एक ट्रिक होती है, अगर धारा की दिशा में चाल दे देगा और धारा की विपरीत दिशा में चाल दे देगा और कहेगा कि इसकी शांत जल में तैराक या नाव की चाल क्या है, या फिर कहेगा कि धारा की चाल क्या है, उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनती है, वो भी दिखाते हैं आपको। सीधे हम क्वेश्चनों में कराएंगे तो देखेंगे कि कैसे वो ट्रिक बनती है। तो पहले आप देख लें कि अगर धारा की दिशा में चाल दे दे, धारा की दिशा में चाल दे दे, चाल वो नाव की भी दे सकता है, एक तैरने वाले व्यक्ति की भी दे सकता है, एक मोटर बोट की भी दे सकता है। तो चाल में क्या होगी? वर्दी, यानी जो चाल देगा उसमें दोनों की चाल होगी। किस किस की? तैराक की प्लस में धारा की। ये याद रखना। अब मान लेते हैं तैराक की चाल क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा को क्या मान लेते हैं? y किलोमीटर प्रति घंटा। ये मान लेते हैं कि भाई तैराक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में, और धारा की क्या है? चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। अगर धारा की दिशा में चाल होगी तो दोनों की क्या जाएगी? जुड़ जाएगी। और धारा की विपरीत दिशा में, यानी जिस दिशा में धारा बह रही है उसके विपरीत क्या आ रही है? नाव आ रही है। तो धारा की विपरीत दिशा में क्या हो जाएगी? धारा की विपरीत दिशा में अगर चाल देगा तो चाल का क्या होगी? कमी होगी, यानी x माइनस में y, यानी x किसकी है? तैराक या नाव की, और y किसकी हो जाएगी? धारा की। ठीक है फ्रेंड्स, इतना होगा कि अगर चाल धारा की दिशा में देगा तो दोनों की चाल का क्या होगा? योग, और धारा की विपरीत दिशा में देगा तो क्या होगा? चाल का अंतर हो जाएगा। ज्यादा किसकी मिलेगी? ज्यादा अगर तैराक की मिलेगी, वही जब तो उसकी धारा की क्रॉस में चलेगा। अगर चाल कम होगी तो धारा अपने साथ ही उसको क्या कर ले जाएगी? बहा ले जाएगी। तो यहाँ हमेशा याद रखना है कि चाहे वो प्लस में हो तो पहले x लेना, और चाहे विपरीत दिशा में हो तो भी किसको पहले लेना? तैराक को लेना है। तो इससे एक फॉर्मूला बनता है या एक ट्रिक बनती है। देखो वो क्या बनती है। अगर इसी को हम मान लेते हैं कि भी धारा की दिशा में चाल, अगर फ्रेंड आपको एक उदाहरण के तरीके से आपको समझा देते हैं। देखो वो ट्रिक बनती है तो कैसे बनती है, और बेसिक से कराते हैं तो हम कैसे करते हैं उसको। हमने पता है कि धारा की दिशा में अगर चाल होगी तो हम क्या करते हैं? तैराक प्लस में धारा की चाल का योग करते हैं। और विपरीत दिशा में होती है, विपरीत दिशा में अगर चाल दी होती है, चाहे वो नाव की हो, चाहे तैराक की हो, या मोटर बोट की हो, या किसी की भी हो, तो उसका चाल का हम क्या करते हैं? कमी होती है ना, यानी मोटर या नाव की चाल में से किसकी घट जाती है? धारा की। अब देखो आपको एक उदाहरण के तरीके से बता देते हैं। एक उदाहरण है कि किसी नाव की धारा की दिशा में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा की दिशा में कितनी चाल है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की विपरीत दिशा में उसकी चाल कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दे दी कि ये कह रहा है कि एक धारा की दिशा में एक नाव की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसकी विपरीत दिशा में उसकी चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो इसमें हमसे पूछ सकता है कि शांत जल में नाव की चाल क्या है या धारा की चाल क्या है। तो देखो इससे हम दोनों आपको बता देते हैं कि कैसे तो ये ट्रिक बनती है और कैसे हम सीधा बेसिक से निकाल सकते हैं। देखो तो अगर धारा की दिशा में चाल दी है तो x प्लस वाई का योग कितना है, x प्लस वाई, यानी शांत जल में व्यक्ति की चाल प्लस शांत धारा की दिशा में, तो शांत व्यक्ति की चाल प्लस में धारा की चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर विपरीत दिशा में उनकी चाल क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों दिए, तो इसमें हमें शांत जल में चाल की या व्यक्ति की, ये व्यक्ति की मान लो या नाव की मान लो, शांत जल में नाव की चाल यह आ जाएगी। और वाई क्या मानते हैं हम, धारा की चाल। तो अब यहां से देखेंगे कि फ्रेंड्स कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। देखो भाई ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, यानी 2x = 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x बराबर क्या गया, 8। और x क्या होती है, शांत जल में नाव या व्यक्ति की चाल। तो x का मान आएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वो पूछ ले कि शांत जल में किसी व्यक्ति अगर वो पूछ ले कि धारा की चाल क्या है, तो धारा की चाल क्या आ जाएगी, यहाँ से x का मान 8 आ गया तो हम यहाँ 8 रख सकते हैं। 8 प्लस में y = 10, तो y = क्या जाएगा, ये 8 इस साइड जाएगा तो माइनस में, तो क्या जाएगा 2। एक तो ये होता है फ्रेंड्स बेसिक तरीके से कि भाई हम x प्लस वाई और x माइनस वाई मान के, अगर हम y को काट के x का मान पूछे तो x का निकाल सकते हैं, y का पूछेगा तो y का क्या है, धारा की चाल है, और x का क्या है, शांत जल में व्यक्ति या नाव की चाल है। अगर दोनों दिशाओं में चाल दे दी कि भाई धारा की दिशा में उसकी चाल इतनी है, धारा की विपरीत दिशा में चाल उसकी इतनी है, तो शांत जल में उसकी कितनी चाल होगी। तो देखो क्या करते हैं, जो दोनों चालें दी होती ना, जैसे ये दिया है धारा की दिशा में 10 किलोमीटर दिया है, ट्रिक बता रहे हैं भाई फ्रेंड्स आपको कैसे करते हैं ट्रिक से। अगर धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया और विपरीत दिशा में 6 दिया, अगर व्यक्ति की चाल पूछे या नाव की चाल पूछे शांत जल में, तो दोनों का जोड़ के क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। 10 और 6 कितने होते हैं, 16, बाकी से दे देंगे 2 से, यानी 16 को 2 से देंगे तो कितना, 8। देखो हमारा 8 आया था क्या। अगर पूछ ले कि धारा की चाल क्या है, धारा की चाल पूछेगा तो उन दोनों की चालों का क्या कर देंगे, अंतर, यानी 10 - 6/2, दोनों का अंतर करके 2 से हम भाग दे देंगे। तो देखो कितना बचेगा, 4, और 4/2 क्या था, 2, और हमारा उसी तरीके से भी कितना आया, 2। तो हमें ट्रिक क्या याद रखनी है, अगर दोनों दिशाओं में चाल दे रखी, दिशा में और विपरीत दिशा में, अगर शांत जल में चाल व्यक्ति की पूछता है तो क्या करते हैं हम, दोनों चालों का योग करके, यानी x प्लस वाई करके 2 से भाग दे देंगे। x हम मान लेते हैं इसकी धारा की दिशा में चाल, और y क्या मान लेते हैं उसकी विपरीत दिशा में चाल। उन दोनों का योग करके चालों का क्या कर देंगे, 2 से भाग। अगर धारा की चाल पूछेगा हमसे, धारा की चाल पूछेगा तो क्या कर देंगे, दोनों चालों का अंतर करके किससे भाग दे देंगे, 2 से। ये दोनों ट्रिक है बस इस चैप्टर में यही है। क्या तो हमसे पूछेगा कि शांत जल में क्या चाल है, या पूछेगा उस धारा की क्या चाल है, या पूछेगा भाई उस धारा के विपरीत धारा की दिशा में 120 किलोमीटर या कुछ निश्चित दूरी दे देगा तो उसमें वो कितना समय लेगा। बस यही चैप्टर में है। किसी टाइप का भी क्वेश्चन कितना भी घुमा के दे दो, आखिर में कटवाएगा क्या, 4 ही चीज कटवा सकता, धारा की दिशा में चाल, या धारा की विपरीत दिशा में चाल, या एक निश्चित दूरी को धारा की दिशा में कितनी समय में तय करेगा, या फिर धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को कितने समय में तय करेगा। तो फ्रेंड हर टाइप का क्वेश्चन आपको कराएंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें सपोर्ट करें, और हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कितना अच्छा लगा। तो लगाते हैं हमारे आज के क्वेश्चन जो नेक्स्ट SSC GD और NTPC और ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स पूरे की पूरी वीडियो देखते रहें बिना स्किप करते हुए। अगर अच्छे से समझ में आए तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स बोर्ड को रफ करते हैं और चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे कि हमसे क्या निकलवा रहा है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो फ्रेंड्स बस आपको क्या याद रखना है, इससे आपको ये ट्रिक रखनी है कि दोनों दिशाओं की चाल दे रखे, अगर शांत जल में पूछेगा तो हम क्या ऐसे निकालेंगे, दोनों चालों का योग करके 2 से भाग दे देंगे। अगर धारा की चाल पूछेगा, अकेली धारा की चाल पूछेगा, दोनों दिशाओं में चाल दे रखी, दिशा में और विपरीत दिशा में उनकी चाल, तो हम क्या करेंगे, दोनों चालों का अंतर करके 2 से भाग दे देंगे। बस आपको इतना याद रखना है इस चैप्टर से, और इसी ट्रिक पे हम पूरे के पूरे क्वेश्चनों को निकालेंगे, पूरे के पूरे चैप्टर को।
तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमने स्क्रीन पे लगा दिया। क्या है कि एक नाव शांत जल में 5 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। यदि धारा की चाल नाव की चाल की आधी है तो धारा की दिशा में नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो पहले तो हमें फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए कि चाल मीटर पर सेकंड में दी है, तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बनानी है, तो हम कैसे बनाएंगे। अगर फ्रेंड्स आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं आते टाइम डिस्टेंस एंड दूरी के, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके टाइम डिस्टेंस एंड दूरी और रेलगाड़ी से संबंधित हमने कम से कम 80 क्वेश्चन करवा दिए हैं, जो 8 से 9 वीडियो बनाई हैं। तो आप प्ले लिस्ट से सारी की सारी क्लासें देख सकते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 0 लेवल से उस चैप्टर को हमने पढ़ाया है। तो फ्रेंड्स देखो, इसने नाव की शांत जल में चाल क्या दी है, शांत जल में चाल इसने क्या दिया है, शांत जल में चाल 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड दी है, और 5 मीटर पर सेकंड दी, तो हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं। अगर किलोमीटर को प्रति मीटर पर सेकंड में बनाना, तो हम किससे गुणा करते हैं, 5/18 से। हमने टाइम डिस्टेंस ट्रिक में आपको अच्छे से बता दिया कि हम इसको कैसे चेंज करते हैं। तो इसको हम किससे गुणा कर देंगे, 5 को 18/5 से, तो 5 से 5 काटें, यानी उसकी चाल क्या हो जाएगी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये कह रहा है कि धारा की चाल है वो कितनी है, उस शांत जल में नाव की चाल की कितनी है, आधी है। तो धारा की चाल क्या हो जाएगी, धारा की चाल क्या हो जाएगी, उसकी आधी, 18 की आधा कितना होगा, 9, यानी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में उसकी चाल होगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल क्या होगी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये पूछ रहा है कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हमने बताया था कि अगर धारा की दिशा में चाल होती है, धारा की दिशा में अगर चाल पूछेगा, तो क्या होती है, चाल में वृद्धि होती है, क्योंकि दोनों चालों का क्या हो जाता है, योग हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 18 प्लस में 9, यानी 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारे पहले क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, 27 किलोमीटर प्रति घंटा, जो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। तो हम क्या कर देंगे इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए को टिक। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर चाल मीटर पर सेकंड में दी, तो उसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए किससे गुणा करते हैं, 18/5 से। तो उसकी चाल 5 मीटर पर सेकंड है, तो कितनी हो जाएगी किलोमीटर में, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और आगे ये कह रहा है कि धारा की चाल इसकी चाल की कितनी है, आधी है। नाव की चाल की कितनी आधी है, अगर धारा की शांत जल में नाव की चाल अगर 18 किलोमीटर, तो धारा की चाल कितनी होगी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये पूछ रहा है कि धारा की दिशा में उनकी चाल क्या होगी, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो प्रति किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, दोनों का योग। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसको हम मीटर में भी बना के कर सकते हैं। आखिर में हमें चेंज करने के लिए फिर किस में करना पड़ेगा, 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। वो भी देख लो कैसे, उसकी चाल क्या दी थी, 5 मीटर। धारा की चाल इसकी आधी कितनी हो जाएगी, यहां समझा रहे हैं एक बार आपको, 2.5 मीटर पर सेकंड। अगर धारा की दिशा में चाल है तो दोनों का योग होगा, तो कितना हो जाएगा, 7.5। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 7.5 मीटर पर सेकंड। कैसे, 5 प्लस में 2.5 क्या होंगे, धारा की दिशा में अगर नाव जाएगी तो दोनों की चाल का योग होगा, यानी 7/5 मीटर पर सेकंड आ गया। इसने चाल किस में पूछी है, प्रश्न में किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, 18/5 से गुणा। अब 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 15 बार, यानी 1.5 बार। 1.5 के 18 से गुणा करेंगे तो 15 8 120, 15 और 12 कितने होते हैं, 27। एक अंक छोड़ के 0, यानी 27 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको सबसे अच्छा तरीका यही है कि यहाँ से पहले ही चेंज कर लो उसको, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोनों टाइप से 27 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन ए। तो जल्दी से समझते हैं, इसको कॉपी पे नोट कर लें, अच्छे से नोट्स बना लें। नाव और धारा से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपको 0 लेवल से क्वेश्चन कराएंगे। जो आने वाली परीक्षा में अगर नाव और धारा से कोई भी क्वेश्चन आ गया तो हमारी वीडियो में जरूर आएगा वो क्वेश्चन। अब की बार SSC GD का पेपर हो चाहे NTPC का सेकंड पेपर हो चाहे ग्रुप डी का पेपर हो,
हमें पूरे के पूरे मैथ के नंबर लेने हैं, कोई भी एक नंबर नहीं कटना चाहिए अब की बार हमारा। इस तरह से हम तैयारी करेंगे और आपको करवाएंगे। बस आपका थोड़ा सहयोग चाहिए, बाकी तैयारी हम आपकी 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक कराएंगे। चाहे किस क्वेश्चन में कितना भी मरोड़ तरोड़ को आपको क्वेश्चन पेपर में दे दे, आप नहीं छोड़ोगे। तो आई होप कि आपने क्वेश्चन उतार लिया होगा, क्वेश्चन का आंसर भी उतार लिया होगा। अगर नहीं उतारा तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आंसर जरूर उतार लें। अगर आप हमारे स्टडी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक से आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस कर सकते हैं, या व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक तैराक की चाल शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल तैराक की चाल से 20% कम है, तो धारा की दिशा में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। कि क्या बतानी है हमें, धारा की दिशा में तैराक की चाल बतानी है। और कह रहा है कि एक तैराक है, उसकी शांत जल में कितनी है चाल, तैराक है शांत जल में इसकी चाल है, शांत जल में चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में एक तैराक की चाल। अब ये कह रहा है कि धारा की चाल है वो तैराक की चाल से कितनी कम है, 20% कम है। तो धारा की चाल कितनी हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन भाई एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस घुमाने के लिए थोड़ा सा अजीब सा दिखा देते हैं क्वेश्चन को। तो क्या कह रहा है कि भाई शांत जल में तैराक की चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल तैराक की चाल का कितना है, 20% कम है। यानी 20% कम है तो 10 का कितना है वो 80%। तो 10 का 80% कर निकालने के लिए क्या कर देंगे, 80/100 से गुणा कर देंगे। एक 0 से ये कट जाएगी, 0 से 0 ये कट जाएगी, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी धारा की चाल क्या जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये पूछ रहा है कि तैराक की चाल ज्ञात कीजिए धारा की दिशा में। धारा की दिशा में पूछ रहा है, धारा की दिशा में। और हमें अच्छे से पता धारा की अगर दिशा में चाल पूछ रहा है तो दोनों चालों का क्या होगा, योग होगा। 10 + में 8 बराबर क्या जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या जाएगा फ्रेंड्स, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर पूछ लेता धारा की विपरीत दिशा में इनकी चाल क्या होती, तो क्या आएगी, दोनों का अंतर आएगा 10 और 8 का, कितना जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आ जाएगा विपरीत दिशा में। क्वेश्चन में कैसे भी पूछो हम बता देंगे कि विपरीत दिशा में उसकी चाल क्या आएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की दिशा में उसकी चाल क्या जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फ्रेंड दोनों समझते हुए कॉपी पे नोट कर लें। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो हमारी यूट्यूब पे डाली जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो जल्दी से कॉपी पे नोट करें। आई होप कि आपने उतार लिया होगा। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे है। तो देखो क्या है कि हमारा क्वेश्चन आज की क्लास का तीसरा। तो तीसरा प्रश्न है, शांत जल में एक नाव की चाल तथा धारा की चाल क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटा व 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। बस यही बताना है कि भाई धारा की दिशा में 60 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। और इसने चाल कितनी दी है, धारा की नाव की और धारा की 25 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। यानी धारा की चाल क्या है, धारा की तो चाल है, पहले किसकी दी है, नाव की। तो नाव की चाल लिखेंगे पहले हम,
नाव की चाल। नाव की चाल दी इसने 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल क्या दी है? धारा यानी नदी है, वो नदी में तिर रही है, नदी में चल रही है, तो नदी का वेग या धारा का वेग दिया, धारा की चाल। तो एक एक चीज का पता होना चाहिए, आया तो कैसे आया। तो धारा की चाल क्या होगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये दूरी कितनी तय करा? और धारा की दिशा में कर रहा। भाई धारा की दिशा में दूरी कितनी है? धारा की दिशा में दूरी है 60 किलोमीटर। कितनी दूरी है? 60 किलोमीटर। ये पूछ रहा है कि 60 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय मिलेगा, वो भी दूरी किस में है? धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी? आपको इतना पता होगा कि फ्रेंड्स, अगर धारा की दिशा में तो चाल में वृद्धि होती है। चाल कितनी हो जाएगी? 25 और 5 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी धारा की दिशा में चाल कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की दिशा में दूरी कितनी है? 60। और 1 घंटे में 30 किलोमीटर दूरी करिए तो 60 किलोमीटर की दूरी कितने में करेगी? यानी 60 बटे में 30 काटेंगे तो 2, यानी कितने घंटे में तय कर लेगी? 2 घंटे में। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा? 2 घंटे, जो हमारे सी ऑप्शन में है। तो बस फ्रेंड्स कितना, देखो अब तक के 3 क्वेश्चन करा दिए। तीनों क्वेश्चनों में क्या है? धारा की दिशा में चाल, या धारा की विपरीत दिशा में चाल, या धारा की दिशा में दूरी दे देगा, या धारा की विपरीत दिशा में दूरी दे देगा, पूछ लेगा कितना समय लगेगा। तो बस यही क्वेश्चन है। और इनसे हमें पता चल गया कि धारा की दिशा तो चाल में वृद्धि होगी, इन दोनों का योग होगा। धारा की विपरीत दिशा होगी तो दोनों में क्या हो जाएगा? अंतर। तो सिर्फ 2-2 लाइनों के आंसर हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 सेकंड में का समय लगता है आंसर का। अगर परीक्षा में आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा धारा की चाल दी है और किसकी दी है? नाव की चाल दी है। और धारा की दिशा में दूरी दी है। धारा की दिशा में इसकी चाल क्या आ जाएगी? दोनों को जोड़ देंगे तो 30, और 30 को 60 में भाग देंगे तो कितना समय आएगा? 2 घंटे। आई होप कि आपने उतार लिया होगा। एकदम जीरो लेवल से क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जीरो लेवल से। एसएससी और रेलवे के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आएंगे एसएससी जीडी और एमटीएस और रेलवे के ग्रुप डी और एनटीपीसी का सेकंड फेज में, तो इन्हीं में से कोई अगर नाव धारा से क्वेश्चन पूछेगा, इनसे रिलेटिव ही आएगा। शायद तो इन्हीं क्वेश्चनों में से कुछ ना कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर इनसे नहीं आया तो इनसे रिलेटिव जरूर आएगा, सिर्फ संख्या ही चेंज मिलेंगी। तो क्लास को पूरी देखें, जितनी भी नाव और धारा से संबंधित। अगर टाइम डिस्टेंस ब्रेक की नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल से प्लेलिस्ट से सारी की सारी क्लास दे लें, और डिस्क्रिप्शन लिंक में भी उन क्लासों के आपको लिंक मिलेंगे। तो देखो अगला क्वेश्चन हमारा बोर्ड पे क्या है कि शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की विपरीत दिशा में 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा? बस सेम टू सेम पीछे जैसे वाला क्वेश्चन है। तो उसमें धारा की दिशा में दूरी दे रखी थी, इसकी धारा की विपरीत दिशा में दे दी और दूरी दे दी 90 किलोमीटर। उनकी शांत जल में चाल दी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल दे दी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पूछ रहा है कि 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो बताओ भाई इसमें क्या है, आपको बेसिक से बता देते हैं क्या लगेगा। सीधा बता सकता हूँ मैं कितना लगेगा। 40 में से 10 घटेगा, कितना बचा? 30। 30 का 90 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 घंटे। तो कितने लगेंगे? 3 घंटे। अब देखो कैसे, शांत जल में चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल क्या है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यही दी है। दूरी किस में दी है? विपरीत दिशा में। धारा के विपरीत दिशा में दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति 90 किलोमीटर है। दूरी तो सिर्फ किलोमीटर में आएगी या मीटर में आएगी? तो दूरी किस में दी? 90 किलोमीटर। तो धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी? धारा की विपरीत दिशा में चाल, अगर दिशा में होती तो योग हो जाता, अगर विपरीत में है तो इनका अंतर हो जाएगा। 40 और 10 का अंतर कितना होगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी चाल विपरीत दिशा में कितनी आएगी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा।
दूरी कितनी है 90 किलोमीटर, तो समय कितना आएगा 90 बटे में 30, और काटेंगे तो 3 तिया 9, यानी कितने समय लगेगा 3 घंटे। अगर धारा की दिशा में 90 किलोमीटर की दूरी होती तो चाल कितनी हो जाती 50, और 50 को 90 में भाग देंगे तो क्या आएगा 1 सही 4 बटे 5 घंटे। तो किस में पूछा, ये तो विपरीत में पूछा है, विपरीत में पूछा तो कितना समय लगेगा 3 घंटे। हम ऑप्शन में देखें किस ऑप्शन में 3 घंटे, उसी ऑप्शन को टिक कर देंगे। समझते हुए हर क्वेश्चन को कॉपी पे नोट जरूर कर लें फ्रेंड्स। आपके जब परीक्षा का टाइम आएगा एक बार जरूर देख लेना क्वेश्चनों को, गारंटी से कहते हैं आपका एक ना एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से जरूर उठेगा, चाहे पहली वीडियो की क्लास से आए, चाहे दूसरी से या तीसरी से या चौथी से। आप हर क्लास को देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। फ्रेंड्स आपने क्वेश्चन को उतार लिया होगा, नहीं उतारा तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन और आंसर दोनों उतार लें। तो देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन देखो बोर्ड पे लगा दिया है कि क्वेश्चन है कि शांत जल में एक नाव की चाल तथा धारा की चाल क्रम से 35 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की दिशा में तथा विपरीत दिशा में 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को लगने वाले समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब की बार देखो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन में दोनों के दोनों दे दिए, सिर्फ क्या दिया धारा की दिशा और विपरीत दिशा में दूरी कितनी है 120 किलोमीटर है। यानी मान लेते हैं यहाँ से कोई नाव है, यहाँ से यहाँ तक जाकर और आने में कितना समय लगेगा, यानी दूरी कितनी है 120, और दोनों में हमें अनुपात बताना धारा की दिशा और विपरीत दिशा में। एक बार तो जाने का समय नोट करना में और एक बार आने का समय। चाल क्या क्या दी है, नाव ही दिया होगा क्वेश्चन में, नाव दिया, नाव की शांत जल में चाल क्या दी है 35 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में दी है ये, और धारा की चाल क्या दी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमने आपको अच्छे से बता रखा है, अगर धारा की दिशा में है तो चाल दोनों का योग होगा, धारा की विपरीत दिशा में है तो क्या होगा अंतर होगा। अब दोनों में दूरी सेम है तो अनुपात पूछा समय का, कि समय का अनुपात क्या आएगा, धारा की दिशा में कितना लेगा और धारा की विपरीत दिशा में। तो धारा की दिशा में चाल कितनी आ जाएगी, धारा की दिशा में दोनों का योग होगा, चाल नाव का और धारा का। तो धारा की दिशा में चाल कितनी हो गई 35 प्लस 5 कितने होते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है फ्रेंड्स। और धारा की विपरीत दिशा में कितनी चाल हो जाएगी, इन दोनों का अंतर, यानी 35 में से 5 गए तो कितने 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो हमारे पास धारा की दिशा में चाल आ गई और धारा की विपरीत दिशा में चाल आ गई। इतना हमने शुरू में पढ़ लिया है कि धारा की दिशा में हम चाल कैसे निकालते हैं और धारा की विपरीत दिशा में हम चाल कैसे निकालते हैं। अगर धारा की दिशा में चाल निकालनी है तो दोनों का योग कर देंगे, नाव का और धारा का, और धारा की विपरीत दिशा में हमें चाल निकालनी है तो नाव का चाल और धारा की चाल का अंतर कर देंगे। अब दोनों में ये पूछ रहा है कि 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो उनकी जो समय लगेगा उसका क्या अनुपात होगा धारा की दिशा और विपरीत दिशा में। मान लेते हैं दिशा और अनुपात विपरीत दिशा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना मान लेते हैं। दोनों में दूरी कितनी है सेम है, तो धारा की दिशा में दूरी 120, चाल क्या हो गई हमारी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी भाग दे देंगे दूरी बटे चाल क्या आएगा समय, यानी 0 से 0 काट देंगे और 4 3 12। धारा की दिशा में कितना समय लग रहा है 3 घंटे, और विपरीत दिशा में और चेक कर लेंगे हम, विपरीत दिशा में वही 120 किलोमीटर की दूरी पर विपरीत दिशा में चाल कितनी हो जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 120 बटे में 30, 0 से 0 काट देंगे और 3 चौके 12, यानी क्या अनुपात है यहाँ 3 और यहाँ 4, यानी हमारा आंसर क्या जाएगा 3:4। 3:4 को देखेंगे किस ऑप्शन में क्वेश्चन में दिया और उसी को क्या कर देंगे हम टिक कर देंगे।
तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अगर फिर भी नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन बोल रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो स्क्रीनशॉट काट के आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक में नंबर दिए हैं। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में अगर सीधा जुड़ना चाहते तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया है। समझते हुए हर क्वेश्चन को नोट करें और हर क्वेश्चन को अपने दिमाग में जरूर उतारें। अब की बार एसएससी जीडी में हमारा मैथ का 1 नंबर भी नहीं कटेगा। एसएससी जीडी में अब की बार हमारा मैथ का 1 नंबर भी नहीं कटेगा। हर क्वेश्चन को हम डीपली से डीपली पढ़ेंगे, हर चैप्टर को भी डीपली से डीपली पढ़ेंगे। तो आई होप आपको गारंटी से कहते हैं कि आपका 1 भी नंबर नहीं कटने देंगे अगर आपने हर वीडियो को अच्छी तरह से देखा है तो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, करते हैं बोर्ड को रफ। तो देखो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन बोर्ड पे है कि क्या है कि एक नाव धारा की दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा धारा की विपरीत दिशा में 20% कम चाल से जाती है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। शांत जल में नाव की चाल बतानी है, तो 20% कम चाल से जाती है। देखो फ्रेंड्स, अब की बार शांत जल में नहीं दी है, एक तो दिशा में दे रखी है और एक विपरीत दिशा में। एक तो जिस तरफ धारा बह रही है एक तो उस साइड चाल दे रखी है और एक धारा जिस साइड बह रही है उस साइड से आ रही है। तो इन्हीं में दिया और सीधे चाल नहीं दिया है। एक में कह दिया है कि धारा की दिशा में चाल कितनी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे में कह रहा है कि विपरीत दिशा में 20% कम चाल से आती है, यानी कम चाल से जाती 20%। 25 का 20% देख लेंगे तो दिशा में क्या जाएगी चाल, दिशा में चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी विपरीत चाल क्या जाएगी, विपरीत दिशा में चाल कितनी आ जाएगी 25 का 20% क्या 20% कम, यानी इसका क्या हो जाएगा 80%। 20% कम बोलता है तो हम सीधा किससे गुणा कर देते हैं 80 से। अगर 20% बोलता है यानी इस चाल का 20% है तो 20 से करते हैं। अगर ये बोल रहा है कि 20% कम है तो यानी इसका हम कितना निकालेंगे 80, तो बटे में 100, यानी 25 से 100 को काटेंगे 4 और 4 से 20 80 को काटेंगे 20 बार, यानी इसकी विपरीत दिशा में चाल क्या आ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको पहले ही स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि अगर धारा की दिशा और विपरीत दिशा दोनों में चाल दी और अगर शांत जल में नाव या तैराक की चाल पूछेगा तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के किससे भाग दे देंगे 2 से। आपको ये अच्छे से समझाया भी था। धारा की दिशा में अगर चाल दे रखी है तो धारा नाव और धारा की चाल का क्या होता है योग। अगर विपरीत दिशा में दे रखा तो तैराक या नाव की चाल में से किसकी चाल घटाते हैं धारा की, फिर क्या करते हैं दोनों को जोड़ते हैं, इसको काटते हैं, फिर जो हमारा आंसर जो उनकी चालों का योग आता है फिर उसको किससे भाग देते हैं 2 से। और ये हमने आपको सीधे ट्रिक से बता दिया था कि दिशा में चाल प्लस में विपरीत दिशा में चाल बटे में क्या करते हैं 2। तब देखो धारा की दिशा में चाल कितनी है 25, शांत जल की निकालनी है। अगर धारा की चाल निकालनी तो यहाँ प्लस की जगह क्या कर देंगे माइनस, तो 25 प्लस में 20 बटे में 2। 25 और 20 कितने होते हैं फ्रेंड्स, 25 और 20 कितने होते हैं 45, 45 बटे 2 किसके बराबर आएगा 22.5 के। ऑप्शन में 22.5 भी मिल सकता है और 22 सही 1/2 भी मिल सकता है और 45/2 भी मिल सकता है। चाल किस में आएंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। तीनों के तीनों कौन सा भी ऑप्शन हमें मिल सकता है, तीनों की वैल्यू क्या है समान है। ये भी 22.5 है, ये भी 22.5 है और ये भी 22.5 है। तो फ्रेंड्स समझते हुए इसको देखें कि कैसे हमने किया। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को पीछे करके एक बार ज़रूर देख लें और कि हमने कैसे करके कौन सी स्टेप से निकाला है, हमने जो ट्रिक बताई थी वो कैसे होती है। अगर आप वीडियो को बीच से देख रहे हैं तो पहले स्टार्टिंग से ज़रूर देख लें इस वीडियो को, कि आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी।
अगर इससे रिलेटिव और चैप्टर देखना हमें टाइम, डिस्टेंस एंड वर्क का, तो फ्रेंड्स आप डिस्क्रिप्शन लिंक से में प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। हर क्लास का डिस्क्रिप्शन लिंक में वीडियो का लिंक दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबा दे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट नहीं किया तो कमेंट भी कर दें और अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखें। हमारा अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लगा दिया है कि रमेश धारा की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है तथा धारा की दिशा में 40% तक अधिक चाल से तैर सकता। तो शांत जल में रमेश की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इसमें पूछ रहा है कि भाई एक रमेश, अब की बार देखो इसने क्या कह दिया कि एक रमेश नाम का कोई व्यक्ति है, धारा की विपरीत दिशा में वो किस चाल से तैर सकता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, और धारा की दिशा में कितना तैर सकता है, जो विपरीत दिशा में जिस चाल से तैरता है उससे 40% अधिक चाल से तैर सकता है। तो ये पूछ रहा है कि शांत जल में रमेश की चाल तथा धारा की चाल क्या क्या है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे आएगा, रमेश है कोई नाम का, रमेश नाम का कोई व्यक्ति है, धारा की विपरीत दिशा में इसकी चाल दे दी है, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में कितनी चाल दी है इसकी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की दिशा में रमेश नाम का व्यक्ति, धारा की दिशा में इसकी चाल कितनी है, विपरीत दिशा का कितना अधिक है, 40% अधिक है। तो क्या कर देंगे, 10 गुणा में 40% अधिक है तो 100 प्लस जितना अधिक दिया बटे में क्या कर देंगे 100। तो 100 प्लस 40% अधिक दिया तो कितना हो जाएगा 140 बटे में 100। देखो एक जीरो से ये कट गई, एक जीरो से ये कट गई, तो चाल कितनी बच गई, 14 एकम 14 यानी 14 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा में उसकी चाल होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा और उसकी धारा की दिशा में कितनी होगी 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पूछ रहा है कि रमेश की शांत जल में क्या चाल है और ये पूछ रहा है कि धारा की क्या चाल है, और दोनों के दोनों आपको अच्छे से शॉर्ट ट्रिक से बता रखा है कि अगर शांत जल में पूछेगा तो दोनों चालों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, अगर धारा की चाल पूछेगा तो दोनों का अंतर करके 2 से भाग दे देंगे। तो देखो शांत जल में क्या चाल आ जाएगी, हमें दोनों को जोड़ के 2 से भाग, दोनों को जोड़ो फिर एक्स एक्स को काटो या वाई वाई को काटो, ऐसा नहीं करेंगे, हम सीधा शॉर्ट तरीके से निकालेंगे। शांत जल में क्या चाल आ जाएगी, शांत जल में रमेश की चाल, दोनों का योग करके क्या कर देंगे 2 से भाग, यानी 10 प्लस 14 बटे में 2, ये कितना आ जाएगा 10 और 14 24, 24 बटे में 2 कितना आएगा 12, काटेंगे तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो आ गया शांत जल में चाल। और अगर धारा की चाल पूछ रहा है और ये पूछ भी रहा है हमसे धारा की चाल, तो धारा की चाल कैसे निकालेंगे, दोनों का अंतर करके किससे भाग दे देंगे 2 से, यानी 14 माइनस में 10 बटे में 2, तो क्या जाएगा 4 बटे 2 यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो आ गया हमारा धारा की चाल और ये हमारी आ गई रमेश की शांत जल में चाल, और यही हमसे पूछ रहा है। तो हमारा आंसर क्या आएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है और यही हमने आपका निकाल दिया। समझते ये अच्छे से। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आती है, अगर आप मैथ में बहुत ही कमज़ोर हैं तो आप प्लीज़, आपसे ग्रेट रिक्वेस्ट है, वीडियो को 2 बार ज़रूर से ज़रूर देखें। अगर मैथ में बहुत ही कमज़ोर हो तो ज़रूर से ज़रूर देखें। हमें कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें 10-10, 12-12 सूत्रों से करवा रखा हो, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं जिसको सूत्रों से करवा। अगर किसी भी चैप्टर में उठा के देख लेना, जो पहले क्वेश्चन में ट्रिक लगी है लास्ट के क्वेश्चन तक उसी ट्रिक से करवाया है। तो आपको सिर्फ चैप्टर से रिलेटिव, और ट्रिक भी ऐसी होगी कि हर क्वेश्चन से रिलेटिव भी होगी, ऐसा नहीं कि उसको ऐसा मान ली उसको ऐसा मान। चाहे आप परसेंटेज का चैप्टर उठा लेना, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस का उठा लेना, चाहे साधारण ब्याज का उठा लेना, या चाहे चक्रवर्ती ब्याज का उठा लेना, या आप स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का उठा लेना, या आप इस चैप्टर को देख लेना, पूरे का पूरा चैप्टर सिर्फ एक सिंपल सी ट्रिक से निकलवाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पूरे का पूरा मैथ बिल्कुल फ्री से पढ़ाया जाएगा यूट्यूब पे। बस आपसे ग्रेट रिक्वेस्ट, आप थोड़ा सा हमें सहयोग दें, हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें।
और हमारी हर वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर करें। बस आपका इतना सहयोग हमारे में थोड़ा उत्साह बढ़ाएगा, और उत्साह बढ़ाएगा तो एक से एक वीडियो आपको बहुत जल्द से जल्द अवेलेबल कराएंगे। एसएससी के पेपर से पहले आपका पूरे का पूरा मैथ करा दिया जाएगा यूट्यूब पे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने उतार लिया होगा। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखो हमारा बोर्ड पे क्या है कि एक मोटर बोट धारा की दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है तथा धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी को 8 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में मोटर बोट की चाल ज्ञात कीजिए। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ क्या घुमा दिया इसने, दूरी दे दी और समय दे दिया, और हमें पता दूरी दे दी और समय दे दी तो हम चाल निकाल सकते हैं, क्योंकि दूरी बटे समय क्या आएगा, चाल आएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, पहले तो निकालने की फ्रेंड्स कोशिश करें कि हम इस क्वेश्चन को कैसे निकाल सकते हैं। धारा की दिशा में धारा की दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में कर रहा है, 2 घंटे में। तो 2 घंटे में कर रहा है तो काटेंगे तो क्या जाएगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी धारा की दिशा में उसकी चाल क्या है, एक मोटर बोट की 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। हमें पता है दूरी बटे समय क्या होता है, चाल, और दूरी बटे चाल क्या होता है, समय, और समय गुणा में चाल क्या होती है, दूरी। यही एक फॉर्मूले से 3 बनते हैं। और धारा की विपरीत दिशा में कितनी समय में उस दूरी को तय कर रहा है, धारा की विपरीत दिशा में कितने समय में कर रहा है, 40 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में। 40 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में कर रहा है, 5 घंटे में। तो उसकी चाल क्या जाएगी, 40 को 5 से काटेंगे 8, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब हमसे ये पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है कि शांत जल में मोटर बोट की चाल क्या है। और शांत जल में हम अब बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास धारा की दिशा में आ गई और धारा की विपरीत दिशा में आई। शांत जल में पूछेगा तो दोनों को जोड़ के किससे भाग दे देंगे, 2 से। तो शांत जल में देखो कैसे निकालेंगे मोटर बोट की चाल, शांत जल में निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे 20 + 8 और बाकी से दे देंगे 2 से, यानी 28 बटे में 2। तो काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी 14 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत घुमा रखा था। अगले ने समय दिया, टाइम दिया, दूरी दी है, इनसे हम सीधी चाल निकाल सकते थे। आपको समझाने में इतना टाइम लगता है, अगर आपको सीधा किस पेपर में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। हमें पता चल गया कि 40 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में कर रहा है, तो चाल क्या आ जाएगी, 40 बटे में 2, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो दिशा में, और उसी दूरी को यानी 40 को 5 घंटे में कर रहा तो क्या जाएगी, 8। पता चल गया। चाल अगर ज़्यादा तो दिशा में होगा, कम आएगी वो किस में आएगी, विपरीत में। अब ये किस में पूछ रहा था, शांत जल में। शांत जल में हमने आपको शुरू में बता दिया, अगर शांत जल में चाल पूछे, दोनों चालों को जोड़ के 2 से भाग दे देना। दोनों को जोड़ेंगे 28, 28 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 14। तो आपको मुंह जुबानी भी एक क्वेश्चन निकाल सकते हो, कॉपी पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। तो क्या जाएगी हमारा 14 किलोमीटर प्रति घंटा, जो हमारे ए ऑप्शन में। तो हम किसको टिक कर देंगे, ए ऑप्शन को। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। आपका इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में डालना होगा कि इसका क्या आंसर आएगा। हम आपके आंसर का वेट करेंगे फ्रेंड्स, देखेंगे कि कौन कौन कितने स्टूडेंट है जो इसका सही आंसर देते हैं। और आज का हमारा आपके लिए क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दिया है कि भाई एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी 4 घंटे में तय करता है तथा धारा की विपरीत दिशा में 12 घंटे में तय करता है, तो धारा की चाल तथा शांत जल में नाव की चाल का अनुपात बताना। एक थोड़ा सा घुमावदार है, थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, तो आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स,
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ग्रेट रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आपको एक से एक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को अच्छी सी ट्रिक से और बेसिक से दोनों से कराते रहें। तो फ्रेंड्स, आपसे कोई भी पढ़ने का कोई भी पेड चार्ज नहीं है, आपको पूरे का पूरा मैथ बिल्कुल फ्री कराया जाएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करते रहें। तो फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं धारा और नाव वाले चैप्टर की नेक्स्ट क्लास में। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप अच्छा सहयोग देंगे। थैंक यू।